जय सिया राम। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। देव कृपा तंत्र यूट्यूब वीडियो चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यकीन मानिए आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कुछ आज ऐसे विषयों पर मैं चर्चा करूंगा कि जिसको लेकर के आप एक लंबे समय से काफी ग्रसित रहते हैं, काफी लंबे समय से परेशान रहते हैं और इस बीमारी का इलाज कराने के लिए, अपने दुख को दूर करने के लिए आप दर दर हर जगह भटकते हैं, बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, चाहे वो डॉक्टरी हो, चाहे वो बड़े बड़े अस्पताल हो, या कोई तंत्र मंत्र से संबंधित हो, वास्तु से संबंधित हो, ज्योतिष से संबंधित हो, किसी भी प्रकार का एन गेट प्राकृत कोई भी व्यक्ति हो, आप अपना कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि मेरे पास एक पीड़ित व्यक्ति का कुछ ही दिन पहले फोन आया। उनका ये कहना है कि कुछ समय पहले महाराज जी हम एक प्रॉपर्टी खरीदे, उस प्रॉपर्टी में हम एक किसी के साथ पार्टनरशिप में लेकर के वो सौदा किए। बात कुछ पैसे को लेकर के इस कदर बिगड़ गई कि उनमें और हमारे बीच जो है कुछ मनमुटाव पैदा हो गए, और मनमुटाव पैदा हो जाने के कारण वो काफ़ी हमसे कन्नी काटने लगे। लेकिन कुछ समय के बाद वह फिर मुझसे मिलने जुलने लगे और हमारे साथ उठना बैठना शुरू कर दिए। मैं भी पिछली बातों को भुला गया और भुला करके उनसे तालमेल में बना करके रहने लगा। उस प्रॉपर्टी को लेकर के वहाँ विवाद खत्म हो गया, लेकिन उनके मन में ऐसी एक ईर्ष्या जाग उठी अंदर अंदर जो मुझे नहीं पता था। और उन्होंने मुझे अपने घर पे हमेशा बुलाते थे भोजन के लिए, कहीं पर भी मिलते थे तो वह हमारे ऊपर छोटे मोटे टोटका तो करते ही थे, जिससे मुझे ज्ञात नहीं था। लेकिन मुझे ये महसूस हुआ कि हमेशा वो बार बार एक ही वस्तु यानी कभी मिठाई हमको बार बार क्यों खिलाते थे, और उस मिठाई में मुझे लगता है कि कोई भी उन्होंने ऐसे तंत्र क्रिया कर दिया जिसके कारण मेरा जो व्यवसाय था वो बिल्कुल चौपट हो गया। और जिस प्रॉपर्टी को लेकर के हमारे और उनके बीच विवाद पैदा हुआ था, वह प्रॉपर्टी भी मेरे हाथ से चली गई। और यहाँ तक कि मेरे पेट में ऐसी एक दर्द उठने लग गई, कुछ समय के बाद ऐसी मरोड़ उठने लगी, मेरा शरीर दिन पर दिन सूखता चला जा रहा था। कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। और मैं इस बीमारी के इलाज के लिए मैं बड़े बड़े अस्पतालों में भी गया, बहुत जगह दिखाया, लेकिन कहीं से भी मेरा समस्या का समाधान नहीं हुआ। छोटे मोटे झाड़ फूक करने वाले लोगों को भी दिखाया, जिसने जो बताया वो बात सुना और उनके कहने के अनुसार मैंने वो काट भी करवाई। इसमें मेरा बहुत पैसा बर्बाद हुआ, लेकिन इसके बाद भी मैं आज बहुत दुखी हूँ। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप एक बात ध्यान से, आप लोग भी सब लोग सुनिएगा, कि ईर्ष्या के कारण जो आपके साथ हुआ वह एक तंत्रोक्त क्रिया की गई, और वह किसी व्यक्ति के द्वारा मिल करके, जैसा कि जब आपने बताया तो स्कैन करके आपके ऊपर तंत्र क्रिया का प्रभाव नजर आया। तो तंत्र क्रिया का प्रभाव आपके जो साथ चल रहा था वो 7-8 साल पहले से चल रहा था, जो आपको ये महसूस तो नहीं हो रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे आपको एकदम खोखला करता चला जा रहा था। आपकी स्थिति खराब होती जा रही थी और आपका व्यवसाय भी चौपट होता जा रहा था, क्योंकि वह व्यक्ति आपके साथ जुड़ा हुआ था, जो आपके साथ हरकत होती थी, जिसके द्वारा वो तंत्र क्रिया कराता था उसको जाके बताता भी था, और आपकी जो एक्टिविटी होती थी उसको देखता भी रहता था। आपके साथ जो घटना घटती थी आप उसको बताते भी थे कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे नाभि में दर्द हो रहा है, मेरा व्यवसाय दिन पर दिन जा रहा है। फिर उसके बाद इन्होंने झाड़ फूक वाले से भी मिलना शुरू कर दिया, सब कुछ किया। उसके बाद से इनका कुछ पता नहीं चला, जो जो जैसा कहता था वैसा ही करता। उसके बाद ये झाड़ फूक वाले को भी दिखाना शुरू कर दिया। अब आज तक इनका निदान नहीं हो पाया। हालांकि हमने आपका जब स्कैनिंग किया तो ये पता चला कि यह जो तंत्र क्रिया है वो पिछले 9-10 साल से चल रही है, और पिछले 4-5 सालों से आप शरीर से लेकर के काफ़ी दुखी हैं, पेट को लेकर के काफ़ी दुखी हैं। और जो आप पेट को लेकर के दुखी हैं उसका उपचार किसी भी अस्पताल में नहीं है। यह एक तंत्र क्रिया है। जो व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र क्रिया करा था या करवाया था, एक बात ध्यान रखिए, वह शमशान से चीज उठा करके आपके पास में पहुंचा दिया था, यानी खिलाई पिलाई तंत्र के माध्यम से आपको खिला करके तंत्र कर दिया गया। वह चीज नाभि पे बैठती चली गई। वह एक बार नहीं किया है, वह 3-4 बार इस क्रिया को किया, उसके बाद से कई बार टोटके का प्रभाव किया। एक बात ध्यान से समझिएगा, अगर कोई क्रिया बार बार करता है एक ही व्यक्ति पर तो वह संपुट हो जाता है और उसको काट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपके साथ ऐसी ही क्रिया चली, जिसके कारण आपको धीरे धीरे शुरुआती दौर में पता तो नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे आगे जाते जाते आप एकदम बिल्कुल मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से एकदम दुखी हो गए। जब पेट में दर्द होने लगा, आपकी तकलीफ बढ़ने लगी, उसके बाद से आपके दिमाग पर प्रेशर पड़ने लग गया, आप एकदम चिंतित हो गए, इधर धन की हानि होने लगी, अपना फायदा रख करके वो दूसरे व्यक्ति को बेचवा दिया। तो ये सारी क्रियाएं होती चली गई, आपका सब कुछ गया, यानी अर्थ से भी आप दुखी रहे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आप बिल्कुल दुखी रहे, बहुत ग्रसित रहे।
आप लोगों को मैं बताता हूँ, अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार अगर सफ़ेद मिठाई हो या मावा की मिठाई हो बार बार आपको खिला रहा है, अपने घर पे प्रेम से बैठा करके हमेशा ही आपको खिला पिला रहा है, आते ही पूछ रहा है, तो थोड़ा सा सतर्क रहिए, आपके साथ कोई भी घटना घट सकती है। देखिए, तंत्र करने वाला कोई दूर से आके नहीं करता है, वो आपका ही अपना व्यक्ति होता है, पड़ोसी हो सकता है, जिससे आप पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय करते हैं, जिससे आप धंधा पानी करते हैं, वो व्यक्ति हो सकता है, आपके घर के कुनबे के पटीदार लोग हो सकते हैं, प्रॉपर्टी के लेकर के विवाद हो सकता है, धन को लेकर के विवाद हो जाता है, तो वही व्यक्ति इन सब षड्यंत्रों को रचने लगता है, किसी साधक से या किसी तांत्रिक ओझा भगत से मिल करके वह सामने वाले व्यक्ति के ऊपर तंत्र क्रिया का प्रभाव जमाना शुरू कर देता है, ताकि तंत्र ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कुछ भी किया जा सकता है। एक चीज आप लोग सभी लोग भली भांति समझ जाइएगा, तंत्र जो है शमशान से उठता है और शमशान में खत्म हो जाता है। शमशान में भूत भवन भगवान भोलेनाथ का वास होता है और वह वहाँ के जो है आदि गुरु हैं। और आपको मैं भली भांति बता दूं, तंत्र क्रिया जो गलत लोग करते हैं वो ज्यादा करके शमशान से चलाते हैं, यानी कि किसी का डेड बॉडी जो जल जाती है उसकी राख लेकर के अभिमंत्रित करके वो खिला देते हैं, यानी उसे खिलाने के माध्यम से उसके ऊपर तंत्र क्रिया चलाया जाता है। उसके बाद से वो कटता भी है शमशान के साधक के द्वारा, जिसने शमशान जगाया हो। महाकाली, कंकाल काली, शमशान काली, इन सब काली की जो पूजा करता होगा वह व्यक्ति इस क्रिया को काट देगा, इसमें जरा सा भी संशय नहीं है। हालांकि वो सही कार्य करने वाला हो, ऐसा ना हो बस कुछ भी कह दे, उतारा उतारा कर दे और आपको छुट्टी कर दे। तंत्र काट कायदे से चलाया जाता है तो कटता भी कायदे से, इस बात को ध्यान से समझिएगा। तंत्र हो जाने के बाद दिमागी स्थिति बिल्कुल सुचारू रूप से काम नहीं करती है, व्यक्ति का शरीर एकदम अकड़ा अकड़ा सा रहता है, पेट में नाभि पर हमेशा दर्द बना रहता है, बार बार उसको गंदे विचार और सपने आते रहते हैं, बार बार उसको आत्महत्या करने का भी ख्याल आता रहता है और उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता। उसके उपरांत वो किसी से भी हमेशा लड़ता झगड़ता रहेगा, बात बात में वो किसी को गाली बकता रहेगा, बात बात में वो किसी के ऊपर जो है अपना गुस्सा प्रकट करता रहेगा, हर अच्छी बात उसको बुरी लगने लग जाएगी। बहुत ही अच्छा सुंदर सा आप पेड़ देखते हैं, वृक्ष देखते हैं और उसके अंदर से अगर दीमक लग जाए तो देखने में बाहर से तो अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खोखला हो गया होता है। ठीक इसी तरह से तंत्र चलता है, आप दिखेंगे तो ठीक ठाक, लेकिन अंदर से इतने खोखले हो जाएंगे, जब तक आप ये बात समझेंगे तब तक आप किसी काबिल या किसी लायक नहीं रह जाएंगे कि मैं इसका उपचार भी कर सकूं, यानी आप इसका उपचार भी कहीं करा सकें। नाभि में, पेट पर, छाती पर काफी दबाव बनता रहेगा, पेट में ऐंठन और मरोड़ होती रहेगी, कंधे पर एक वजन, एक भार सा बना रहेगा और आपके विचार ऐसे इतने हो जाएंगे, अपनों के प्रति भी आपके विचार एकदम बिल्कुल खराब होते चले जाएंगे। इस बात का आप बिल्कुल भली भांति से संज्ञान में रखिएगा कि तंत्र क्रिया जिसने चलाया है वह एक आपको दुखी करने के माध्यम से चलाया है, ना कि आप स्वस्थ रहो उसके लिए चलाया है। तो ये मानसिक रूप से आपको तकलीफ देगा, जिसका आप जांच कहीं भी करा लें, कोई जांच में कोई चीज निकल के नहीं आएगी, सारा रिपोर्ट नॉर्मल होगा और आप एकदम मानसिक रूप से दुखी होंगे। चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो, सबके लिए ये चीजें सामान्य होती हैं, सबके लिए यह तंत्र क्रिया काम करती है। और कितना भी आप जांच करा लीजिए, दवा का असर बिल्कुल नहीं होगा। कभी अगर दवा का असर हो जाएगा तो कुछ ही देर के बाद फिर वही समस्या आपके पास पुनः फिर वो जागृत हो जाएगी और कुछ समय के बाद जिस दवा से आपको आराम मिलता है वही दवा आप देखेंगे वो आराम आपको नहीं दे पाएगी, फिर आपको डॉक्टर और दवा दोनों बदलना पड़ जाता होगा। ऐसी बहुत सारी सिम्टम्स होते हैं तंत्र लाइन में। तो मेरे कहने का उद्देश्य यह है कि अगर आपके साथ कोई भी व्यक्ति है, अगर वो आपके साथ बार बार मिलता है, बार बार आपके साथ बैठ करके भोजन करता है, बार बार आपको मिठाई की दुकान पर या मिठाई लेकर के स्वयं मावे की मिठाई आपको खिलाता है, या आपको बार बार कोई कोल्ड ड्रिंक या कुछ पीने के लिए बार बार जुगस करता है, तो आप लोग सतर्क रहिएगा। किसी भी प्रकार से अगर आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अगर परेशान हैं तो एक बार आप अपने नज़दीक ही किसी अच्छे साधक से, जो भगवती का साधक हो, शमशान काली का साधक हो, महाकाली का साधक हो और कंकाल काली का साधक हो, ऐसे व्यक्तियों से संपर्क करिए और उनसे अपना काट कराइए, आप पूर्णतः ठीक हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिल रहा है तो आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें। ऑनलाइन तंत्र काट के चक्कर में न फंसें, अन्यथा आप बर्बाद हो जाएंगे। आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।